आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। बात करेंगे सबसे पहले इंदौर की घटना की। इंदौर का एक रिहायशी इलाका, आज वहां पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हालात इतने बुरे और बदतर हो गए थे, एक मकान में लगी आग को बुझाने के लिए 3 फायर टेंडर को मशक्कत करनी पड़ गई। इतना ही नहीं, आसपास के लोग मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। आग की शुरुआत इलेक्ट्रिक कार चार्जर से होती है। शॉर्ट सर्किट के बाद डिजिटल लॉक खुलता ही नहीं है। अंदर फंसे लोगों की छटपटाहट आप समझ सकते हैं। इंदौर के ब्रिजेश्वरी एनएक्सी इलाके में बने इस 3 मंजिला मकान से आग की लपटें इतनी तेज थी कि इस पर फौरन काबू पाना तो दूर, करीब जाना तक मुमकिन नहीं। पड़ोसियों के मुताबिक आग आज सुबह करीब 3:15 बजे भड़की और 3:30 बजे तक फायर स्टेशन को खबर दे दी गई, लेकिन मौके पर बचाव दल करीब 1 घंटे बाद पहुंचे। तब तक इस घर के कई लोग काल के गाल में समा चुके थे। मेरी वाइफ जैसे उठी, गेट बाहर खुला था मेरा, तो जल्दी हमको आवाज़ आ गई और मैं जैसे उठा, सबसे पहले हमने सब मल्टी के सभी बच्चों को जो भी थे सबको बाहर निकाला और एमसीबी डाउन की। तुरंत नीचे आए। नीचे आने के बाद में आग की लपटें थोड़ी सी ज़्यादा उठ रही थी। 8-10 लोग घर के अंदर थे इधर, उनका बाकी लोगों को पता नहीं था, लेकिन 4 लोगों को हम लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू किया था। 3-3:15 बजे के लगभग में लग चुकी थी आग। सूचना भी तभी कर दी गई। सूचना भी तभी कर दी थी। बाकी ना इलेक्ट्रिक बंद हुई, ना दमकल की गाड़ियां टाइम के ऊपर आ पाई। शुरुआती जांच के मुताबिक इंदौर के इस मकान में आग लगने की वजह एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट। पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क गई। पास में ही एलपीजी के सिलेंडर रखे थे, जिसमें धमाके होते चले गए। इतने में बिजली सप्लाई बंद हो गई और घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए। अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास के लोगों ने मकान में लगी जालियों को तोड़कर सीढ़ी लगाई और कुछ लोगों को बाहर निकाला। ये वो जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां से जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा परिजनों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें निकालने की कोशिश की गई। ये जो जाली है वो हटाई गई। दरअसल ये जो मकान है इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ जो पूरी तरह से ये मकान जो है आसपास से पैक था। ऐसे में परिजनों को निकलने में काफ़ी समस्या आई और यहीं से जो है उन लोगों को निकाला गया। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाने के लिए दमकल की कम से कम 6 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंच। आग लगने के 3 घंटे बाद तक अफरा तफरी मची रही। रेस्क्यू की तस्वीरें इतनी डरावनी कि हम आपको दिखा नहीं सकते। दुर्भाग्य देखिए, इस आग से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कल ही इस घर में 6 रिश्तेदार बिहार के किशनगंज से पहुंचे थे। यानी 6 लोग परिवार के सदस्य थे और 6 मेहमानों में से एक इलाज के लिए पहुंचे थे। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे मकान को सील कर दिया। मकान के चारों ओर सीन ऑफ क्राइम, डू नॉट एंटर लिखी टेप लगाई गई। जांच जारी। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं अभी, और अभी हम लोग और भी देख रहे हैं कि घर में और कोई ना हो। और अभी आग के कारण की भी बात हो रही है, क्योंकि व्हीकल चार्जिंग का एक पॉइंट जरूर आया था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक वगैरह होने की वजह से टीम को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी अंदर घुसने में। तो अभी फिलहाल हमारा रेस्क्यू चल रहा है। अभी घर में काम करने वाली मेड ने जी मीडिया से कहा कि कुछ दिनों पहले परिवार में शादी हुई। कल शाम को वो अपना काम पूरा करने के बाद वापस गई तो सब बढ़िया था। यहाँ दोपहर में 2:30 बजे के करीबन आई थी। यहाँ 2:30 बजे आई और 2:30 से 3, 3:30 के करीबन में निकाले गई थी। तो यहाँ उनकी बड़ी बहू थी, भैया थे, भाभी थी और जो भाई आए थे जो बाहर से कैंसर के ऑपरेशन के लिए, वो 2 लोग थे और वो भाई की बेटी और 3 बच्चे थे यहाँ पर। इतने सारे लोगों की मौत की खबर से पूरा पड़ोस तक हैरान। जो लोग कल रात तक हंस बोल रहे थे, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। घटना की असली वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं मानवीय गलती हुई। आखिर इतनी आसानी से शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया? गैस सिलेंडर लापरवाही से क्यों रखे गए? कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।